इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल लीगल फ्रेमवर्क होता है। इसी फ्रेमवर्क को अपडेट और स्ट्रेंथन करने के लिए यूजीसी बिल 2026 प्रपोज किया गया है। इस प्रेजेंटेशन में हम बिल्कुल न्यूट्रल और फैक्चुअल तरीके से समझेंगे कि यूजीसी बिल 2026 क्या है, इसका स्कोप क्या है और ये इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स पर कैसे अप्लाई होता है। यूजीसी बिल 2026 एक प्रपोज लेजिस्लेशन है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिलेटेड लॉज को कंसोलिडेट और मॉडर्नाइज करने के लिए लाया गया है। इस बिल का ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करना, जिसमें गवर्नेंस, स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो। यूजीसी बिल 2026 के कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। हायर एजुकेशन की क्वालिटी एंश्योर करना, इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लियर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स बनाना और एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना। बिल का फोकस रेगुलेशन को सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट बनाना है, ना कि आर्बिट्रेरी कंट्रोल करना। इस बिल का स्कोप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक एक्सटेंड होता है, जो यूजीसी के रेगुलेटरी एम्बिट में आते हैं। बिल पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंशन्ड अंडर द प्रोविजन। यूजीसी बिल 2026 डिस्क्रिमिनेशन के मल्टीपल फॉर्म्स को एड्रेस करता है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अराइज हो सकते हैं। इसमें एडमिशन, इवैल्यूएशन, एक्सेस टू फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को कवर किया गया है, जिससे कि बिल के क्लॉजेस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। बिल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट करता है कि वो इंटरनल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करें। इन मैकेनिज्म्स का पर्पस होता है कंप्लेंट्स रिसीव करना, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करना और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। ये इंश्योर करता है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर हो। यूजीसी बिल 2026 के तहत एक स्ट्रक्चर्ड कंप्लेंट रिट्रेसल प्रोसेस डिफाइन किया गया है। इस प्रोसेस में कंप्लेंट फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट, इंक्वायरी और रीजंट डिसीजन का सिस्टम इंक्लूड होता है, ताकि कंप्लेनेंट और इंस्टीट्यूशंस दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। जब कोई कंप्लेंट सीरियस नेचर की होती है तो इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने सबमिट होती है। इस रिपोर्टिंग सिस्टम का एम ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्ड कीपिंग एंश्योर करना है। यूजीसी बिल 2026 नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज और कॉन्सिक्वेंसेस प्रिस्क्राइब करता है। ये पेनल्टीज इंस्टीट्यूशंस की फेलियर पर डिपेंड करती हैं, जैसे रेगुलेटरी डायरेक्शंस फॉलो ना करना या रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस का वॉयलेशन। पेनल्टीज का पर्पस कंप्लायंस एनफोर्स करना है, पनिशमेंट देना नहीं। 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस लार्जली गाइडलाइन बेस्ड थे। यूजीसी बिल 2026 उन रेगुलेशंस को एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करता है, जहां पावर्स, ड्यूटीज और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म क्लियरली कोडिफाइड हैं। यहां एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है फ्रॉम एडवाइजरी रेगुलेशन टू लेजिस्लेटिव बैकिंग। यूजीसी बिल 2026 से रिलेटेड मैटर्स जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर बिल के प्रोविजंस को अंडर एग्जामिनेशन रखा है। कोर्ट का फोकस ये इंश्योर करना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और फेडरल बैलेंस मेंटेन रहे। इंस्टीट्यूशंस के लिए बिल का मतलब है क्लियरर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और डिफाइंड गवर्नेंस नॉर्म्स। स्टूडेंट्स के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना, जहां इंस्टीट्यूशंस प्रोसेसेस डॉक्यूमेंटेड और रिव्यूएबल हों। अभी के लिए यूजीसी बिल 2026 एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है। फाइनल इंप्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और लेजिस्लेटिव प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद ही होगा। तब तक एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस और इंटरिम डायरेक्शंस एप्लीकेबल रहते हैं। तो समरी में यूजीसी बिल 2026 का एम हायर एजुकेशन रेगुलेशन को मॉडर्नाइज करना है, with focus on structure, clarity, accountability, on institutional responsibility.